हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिट 4 एमपी हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बारे में देख रहे हैं। यदि किसी बीएड कॉलेज की एनसीटीई परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अपडेट नहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है? तो मध्य प्रदेश सरकार उसको काउंसिल से उस कॉलेज को काउंसिल से बाहर कर देती है। तो जो है एनसीटी द्वारा शिक्षा संस्थान के लिए अनिवार्य रिपोर्ट है। इसमें जानकारी क्या होती है? इसमें फैकल्टी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम संचालन, इस बारे में जानकारी होती है। और मध्य प्रदेश में यदि किसी कॉलेज का पार अपडेट नहीं होता है तो उच्च शिक्षा विभाग उस कॉलेज को काउंसिल प्रक्रिया से ब्लॉक कर देता है। इसका अर्थ है उस कॉलेज में नए छात्रों का प्रवेश नहीं होगा। यह राज्य सरकार का सबसे प्रभावी नियंत्रण माना जाता है। नेक्स्ट है, बीएड पढ़ाने के लिए एनसीटीई के अनुसार न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए? न्यूनतम योग्यता चाहिए एमएड प्लस नेट या पीएचडी। एनसीटी नियमों के अनुसार बीएड कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए एमएड डिग्री और नेट या फिर पीएचडी अनिवार्य। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है। निजी बीएड कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति के लिए चयन समिति किस प्रावधान के तहत बनती है? निजी कॉलेजों में जो सिलेक्शन कमेटी बनती है ना, तो वो बनती है कोड 28 के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश में निजी कॉलेज में शिक्षक भर्ती के लिए कोड 28 के तहत चयन समिति बनाई जाती है। इस समिति में शामिल होते हैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा विभाग का नामित प्रतिनिधि, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक एनसीटी मानकों के अनुसार योग्य हो। फिर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बीएड प्रणाली में क्या परिवर्तन प्रस्तावित है? तो बीएड पर इसमें 2 वर्ष जो बीएड चल रहा है उसको बंद करके 4 वर्षीय आईटीईपी लागू करना है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लागू करना है। नेप 2020 के अनुसार 2030 तक 2 साल का जो बीएड है उसको समाप्त करने का लक्ष्य है और इसके स्थान पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन लागू किया जाएगा। जैसे बीए बीएड और बीएससी बीएड, इसका उद्देश्य बेहतर शिक्षक शिक्षण और प्रारंभिक स्तर से शिक्षण कौशल विकसित करना। अब ये जो 2 वर्ष बीएड को जो चरणबद्ध रूप से कम करने की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है? तो ये जो होने वाली है 2026-27 से। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र से नए 2 ईयर बीएड कॉलेज की एफिलिएशन कम करना शुरू कर दिया है। इसे कहा जाता है पास आउट, पुरानी प्रणाली को समाप्त करना, और फ्रेज आउट, पुरानी प्रणाली समाप्त करना, और फ्रेज इन, नई प्रणाली लागू करना। मध्य प्रदेश में आईटीईपी लागू करने के लिए किन संस्थानों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो ये एनसीटी द्वारा चयनित संस्थान को यहाँ पे ये लागू करने के लिए चुना गया है। तो आईटीईपी लागू करने के लिए एनसीटी कुछ संस्थानों का चयन करता है, फिर मध्य प्रदेश उच्च विभाग उन्हें स्पेशल कैटेगरी इंस्टीट्यूशन घोषित करता है। नेक्स्ट है, निजी कॉलेजों की फीस कौन तय करता है? तो निजी कॉलेजों की फीस करता है एएफआरसी, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी। मध्य प्रदेश में निजी कॉलेजों की फीस तय करता है एएफआरसी, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी भोपाल। एनसीटी फीस तय नहीं करता, केवल सुझाव दे सकता है। शिक्षक शिक्षा में आरक्षण नीति कौन लागू करता है? तो जो आरक्षण नीति है वो राज्य सरकार करेगी। टीचर एजुकेशन में एनसीटी राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश देता है, लेकिन राज्य सरकार काउंसलिंग में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण लागू करती है। इसे स्टेट रोस्टर सिस्टम कहा जाता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति WRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है ये भोपाल में स्थित है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन संस्थान का शिक्षा संस्थानों का नियामक निकाय है। इसके विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल कमिटीज होती है। इसके मध्य प्रदेश के लिए ये WRC जो है वेस्टर्न रीजनल कमिटी है। इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। यह कार्यालय निम्न राज्यों के लिए नोडल कार्य करता है: मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा। यह समिति B.Ed M.Ed कॉलेजों को मान्यता देती है और मान्यता रद्द भी कर सकती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में लगभग कितने शासकीय B.Ed कॉलेज है? तो ये 5 से 9 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। मध्य प्रदेश में जो 3 रूप से कॉलेजों को श्रेणियों में बांटा जाता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज B.Ed के जिसमें 7 से 9 कॉलेज है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। इनकी विशेषता है उच्च शिक्षा विभाग इसका प्रशासन करता है और मान्यता कौन देता है? NCTE। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो जो है वो 7 से 9 है और जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी संख्या 650 से ज़्यादा प्लस में प्राइवेट आपको देखने को मिलेगी। निजी B.Ed M.Ed के कॉलेज हैं। और जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है अब ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए कितने संस्थान अभी इसे जुड़ चुके हैं? तो इसमें 15 प्लस जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें 15 प्लस इंस्टीट्यूट को अभी मतलब उन्होंने काम करना चालू किया है। अब यदि NCT की पश्चिमी जो WRC पश्चिमी क्षेत्रीय समिति किसी कॉलेज की मान्यता रद्द कर देती है तो कॉलेज पहले कहाँ पर अपील करता है? तो कॉलेज पहले जो अपील करेगा वो है NCTE मुख्यालय नई दिल्ली में। NCT के निर्णय के खिलाफ प्रक्रिया पहले NCT अपील कमेटी नई दिल्ली जो है उसमें अपील कमेटी वहाँ करेगा, उसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं। राज्य का उच्च शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। डी एफिलेशन 0 ईयर, यदि कोई कॉलेज NCTE मानदंडों का उल्लंघन करता है तो मध्य प्रदेश सरकार क्या कर सकती है ना? जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए उसका कोई कॉलेज उल्लंघन कर रहा है तो क्या होगा? तो उस सत्र के लिए काउंसलिंग रोक सकती है। तो उसको मतलब उस साल में कोई नए स्टूडेंट की एडमिशन नहीं होगा, तो उसको बोला जाता है 0 ईयर। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के पास विशेष शक्ति है यदि कॉलेज में पर्याप्त फैकल्टी नहीं है, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, NCT मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस सत्र के लिए काउंसलिंग रोक दी जाती है। इसे कहते हैं 0 ईयर। इसका मतलब उस कॉलेज में प्रवेश नहीं होगा, उस वर्ष प्रवेश नहीं होगा। मध्य प्रदेश के B.Ed कॉलेज और NCT के विवाद किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में। NCT की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति का कार्यालय भोपाल, इसलिए विवाद का एक भाग मध्य प्रदेश में उत्पन्न होता है। इस कारण ऐसे मामलों का न्यायिक क्षेत्राधिकार MP हाईकोर्ट जबलपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है AICTE के बारे में, तकनीकी शिक्षा। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का प्रशासन किस विभाग के अधीन होता है? तो यह है तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। मध्य प्रदेश में सामान्य उच्च शिक्षा विभाग, लेकिन तकनीकी शिक्षा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत होता है। यह विभाग इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों का संचालन करता है। AICTE और राज्य सरकार का संबंध। AICTE और मध्य प्रदेश सरकार के बीच संबंध किस प्रकार का है? तो ये जो संबंध है इनका, ये फेडरल कोऑपरेशन की तरह संघीय सहकार के रूप में है। AICTE क्या करता है? तकनीकी शिक्षा में मानक तय करता है, राज्य सरकार कार्यान्वयन करती है, इसलिए इसे कहा जाता है फेडरल कोऑपरेशन मॉडल। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का नोडल राज्य कौन है?
तो तकनीकी शिक्षा का नोडल जो होगा वो होगा DTE, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर मुख्य संस्था है DTE, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसका मुख्यालय भोपाल सतपुड़ा भवन है और यह AICTE के नियमों को लागू करता है। तकनीकी संस्थानों को लेटर ऑफ अप्रूवल कौन जारी करता है? तो ये AICTE जारी करती है। तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने के लिए AICTE लेटर ऑफ अप्रूवल जारी करता है। इसके बाद विश्वविद्यालय जैसे RGPV है ये एफिलेशन देता है। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों को एफिलेशन कौन देता है? तो जो ये टेक्निकल कॉलेज है और तो ये RGPV इसको एफिलेशन देता है। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय है। यह इंजीनियरिंग, फार्मेसी और तकनीकी कॉलेजों को एफिलेशन देता है। तकनीकी कॉलेजों की फीस निर्धारण में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो फीस AFRC जो है, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी जो है वो ही डिसाइड करती है। तकनीकी शिक्षा में AICTE केवल गाइडलाइंस देता है लेकिन अंतिम फीस तय करता है AFRC। तो जितनी भी निजी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं है ना, टेक्निकल कॉलेज, तो वहाँ पर जो फीस का निर्धारण इस कमेटी के थ्रू होता है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग, MBA और MCA में प्रवेश की काउंसलिंग कौन आयोजित करता है? तो ये DTE करती है। मध्य प्रदेश में तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा संचालित होती है। DTE ऑनलाइन काउंसलिंग, इसका प्लेटफॉर्म जो है MP ऑनलाइन के थ्रू किया जाता है और इस काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होते हैं और इंजीनियरिंग, BTech, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक AICTE केवल मान्यता देता है, प्रवेश प्रक्रिया नहीं चलाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में तकनीकी कॉलेजों की सीटों का डेटा काउंसलिंग से पहले कहाँ से आता है? तो ये AICTE पोर्टल से। काउंसलिंग शुरू होने से पहले AICTE पोर्टल से कॉलेजों की सीटें, कोर्स मान्यता का डेटा DTE सर्वर पर भेजा जाता है। इसे कहा जाता है डाटा सिंक्रोनाइजेशन। इससे सुनिश्चित होता है कि केवल AICTE मान्यता प्राप्त कॉलेज की काउंसलिंग में शामिल है। यदि AICTE किसी कॉलेज की मान्यता रोक देता है, जीरो सेशन, तो DTE पोर्टल पर क्या होता है? तो अगर मान्यता रोक दी गई है तो यहाँ पर कॉलेज का नाम लॉक हो जाता है। यदि AICTE किसी कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करता है जैसे जीरो सेशन या अप्रूवल कैंसिल, तो DTE पोर्टल जो है उस पर कॉलेज का नाम लॉक हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप छात्र उस कॉलेज को काउंसलिंग में चुन नहीं सकते। यह प्रक्रिया पूरी तरह से AICTE DTE इंटीग्रेटेड सिस्टम पर आधारित है। मध्य प्रदेश का मुख्य तकनीकी विश्वविद्यालय कौन है? तो मुख्य तकनीकी विश्वविद्यालय जो होगा वो RGPV होगा। RGPV जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का राज्य तकनीकी विद्यालय है, विश्वविद्यालय। इसका मुख्यालय भोपाल है। यह विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, MCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। AICTE का सबसे बड़ा एकेडमिक पार्टनर है ये। RGPV का पाठ्यक्रम किसके मॉडल करिकुलम पर आधारित होता है? तो ये AICTE के मॉडल पर होता है। हर वर्ष मॉडल करिकुलम जारी करता है। RGPV उसी मॉडल के आधार पर अपना सिलेबस तैयार करता है। 2026 में RGPV ने AICTE के निर्देश पर निम्न विषय अनिवार्य किए हैं: यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी इंजीनियरिंग ब्रांच में। ये AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। AICTE से मंजूरी मिलने के बाद भी कॉलेज कब तक कार्य शुरू नहीं कर सकता है? जब तक इसको RGPV एफिलिएशन न दे दे। सबसे पहले क्या होगा, तकनीकी कॉलेज खोलने के लिए
AICTE से अप्रूवल लगेगा, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन लगेगा और DTE काउंसलिंग होगी, उसके बाद ये खोल सकता है। तो यदि RGPV संबद्धता नहीं देता, एफिलिएशन नहीं देता, तो कॉलेज कार्य शुरू नहीं कर सकता। RGPV अपनी सबसे पहले जांच करती है, तभी वो उसके लिए एफिलिएशन के लिए परमिशन देता है। जांच में क्या देखेगी? लैब की सुविधा, कंप्यूटर, फैकल्टीज वगैरह, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही वो एफिलिएशन देती है। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश है। 22-23 सत्र में AICTE की अनुमति से हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग शुरू की है। ये भारत की पहली पहल है। हिंदी माध्यम इंजीनियरिंग के लिए पुस्तकों का अनुवाद किस संस्थान ने किया है? तो ये MP हिंदी ग्रंथ एकेडमी के द्वारा। तकनीकी कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के लिए कौन सा प्रत्यायन आवश्यक होता है? तो ये NBA एक्रीडिएशन जो है वो ज़रूरी होता है। NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन तकनीकी कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है। AICTE ने सीटें बढ़ाने के लिए NBA एक्रीडिएशन को महत्वपूर्ण बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार NBA प्राप्त कॉलेजों को ऑटोनॉमी देने में प्राथमिकता देती है, जैसे SGSITS इंदौर और MITS ग्वालियर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।